बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम लुई पास्चर को जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था जब उसने जो मेथड ऑफ वैक्सीनेशन को पास्चर ने उस पर रिसर्च की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट ह्यूमन डिजीज टू विच Pasteur applied inoculation was hydrophobia or rabies, the horrible illness produced by the bite of a mad dog. The first human disease कि पास्चर ने अपने जो मेथड था वो वाला वैक्सीनेशन वाला, पहले वो उसने इसको अप्लाई किया था मुख्तलिफ एनिमल्स पर। तो अब उसने जो ह्यूमन डिजीज़ में सबसे पहले जो डिज़ीज़ थी जिस पर पास्चर ने इनोकुलेशन का मेथड इस्तेमाल किया वो था हाइड्रोफोबिया और रेबीज़। ये जो डिज़ीज़ थी ये कैसी होती थी कि जो ये बहुत ही हॉरिबल इलनेस थी प्रोड्यूस्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, जो कि पागल कुत्ते के काटने से पैदा होती थी। टू गिवन सम आइडिया ऑफ इट्स हॉरर्स, कि इसकी जो खौफनाकियाँ थी उसका तसव्वुर देने के लिए one need only read such descriptions as the following of a child of 5 admitted to a French hospital, के एक किसी फ्रांसीसी हॉस्पिटल में एक जो 5 साल का बच्चा दाखिल हुआ उसके जो मतलब डिटेल्स थी सिर्फ उसको पढ़ लिया जाए तो हम उसके जो उसकी हॉरर्स हैं उसके बारे में हमें अंदाज़ा हो सकता है। द अनफॉर्चुनेट लिटिल पेशेंट, कि जो बदनसीब छोटा मरीज़ था जो 5 इयर्स का जो बच्चा था, प्रेजेंटेड ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफोबिया, इसमें जो हाइड्रोफोबिया की सारी जो क्वालिटीज़ थी वो ज़ाहिर हुई। स्पैज़ मीन फिट्स दौरे, कंट्रैक्शन स्पैज़ मीन जो दौरे होते हैं, रेस्टलेसनेस उसको बेचैनी थी। शडर्स एट द लीस्ट ब्रीथ ऑफ एयर, कि शडर्स एट द लीस्ट ब्रीथ ऑफ एयर कि वो उसे कपकपी लग जाती एट द लीस्ट ब्रीथ ऑफ एयर, हवा के मामूली से झोंके से। एन आर्डेंट थ्रस्ट, आर्डेंट मीन सख्त, स्वीयर एक्यूट, थ्रस्ट मीन प्यास। accompanied with an absolute impossibility of swallowing, accompanied mean साथ होना, absolute mean complete मुकम्मल, impossibility कि नामुमकिन था उसके लिए, ऑफ स्वेलोइंग निगलना किसी चीज़ को खाना। कन्वल्सिंग मूवमेंट, कन्वल्सिव मीन झटकेदार, फिटफुल कि उसे झटके लगते थे, फिट्स ऑफ फ्यूरियस रेज उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाले दौरे पड़ते। ओके जी, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइड्रोफोबिया। क्या हमने सिम्टम्स पढ़ी कि उसमें सिम्टम्स, इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी थी? स्पैज़म, रेस्टलेसनेस एंड शडर्स एट द लीस्ट ब्रीथ ऑफ एयर, आर्डेंट थ्रस्ट, एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ स्वेलोइंग कि खाना खाना उसके लिए नामुमकिन था, कन्वल्सिव मूवमेंट उसके झटके लगते, आ फ्यूरियस रेज के द चाइल्ड डाइड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ हॉरिबल सफरिंग, कि वो जो बच्चा था आफ्टर 24 आवर्स उसकी डेथ हो गई, ऑफ हॉरिबल सफरिंग, सफोकेटेड बाय द म्यूकस विच फिल द माउथ, कि उसका जो बच्चे का मुंह था बलगम से भर गया और वो दम घुटने से मर गया। कि जो सिम्टम्स हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी हैं इतनी हॉरिबल ये सिम्टम्स थी। ये सिम्टम्स किस बीमारी की थी? हाइड्रोफोबिया की। हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रोफोबिया एक ऐसी डिजीज़ थी जो कि पागल कुत्ते के काटने से होती है और ये बहुत ही सीवियर डिजीज़ थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत तो ये थी, इट्स जर्म्स हैज़ नेवर बीन फाउंड, कि इसके जर्म्स कभी भी दरियाफ्त नहीं हो पाए थे। बट इट वाज नोन डैट, लेकिन ये बात सबको ज़रूर मालूम हो चुकी थी, दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड इन हाइड्रोफोबिया वाज द नर्वस टिश्यू, कि हाइड्रोफोबिया की सूरत में जो आपका पार्ट ऑफ बॉडी इफेक्ट होता था वो था आपका नर्वस टिश्यू। एंड पास्टर ट्राइड टेकिंग सम ऑफ द नर्वस टिश्यूज ऑफ एन एनिमल, और पास्टर ने कोशिश की कि एक एनिमल की जो नर्वस टिश्यूज थे उनको लेकर, विच है डाइड ऑफ द डिजीज़, जो कि इस बीमारी से मर चुका था,
एंड अटेनुएटिंग इट, और उसको उसने थोड़ा सा वीक किया, विच ही फाउंड कुड बी डन बाय एक्सपोजिंग द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ रैबिड रैबिट्स टू ड्राई एयर, जिसके बारे में उसे मालूम था कि पागल खरगोश की जो रीढ़ की हड्डी के गोदे को खुश्क हवा में खुला छोड़कर उसे वो कमज़ोर कर सकता था। विच वीकेंड इट अनटिल आफ्टर 14 डेज इट वॉज हार्मलेस, इस तरह से उसका जो वो गोदा था वो इतना वीक हो गया कि आफ्टर 14 डेज के 14 दिनों के बाद इट बिकेम हार्मलेस, कि उसका जो उसके जर्म्स थे ये हाइड्रोफोबिया के वो इतने वीक हो गए कि आफ्टर 14 डेज वो हार्मलेस हो गए। अब वो जो जर्म्स थे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। द एटेन्यूएटेड स्पाइनल कोड इंट्रोड्यूस्ड इनटू डॉग्स रेंडर्ड देम इम्यून टू हाइड्रोफोबिया। अब जो एटेनुएटेड स्पाइनल कोड था कि वो जो गोदा जो उसको वीक किया हुआ था वो उसने इंजेक्ट किया कुछ डॉग्स में, रेंडर देम इम्यून टू हाइड्रोफोबिया, कि इससे क्या हुआ कि उस वो जो डॉग्स थे वो हाइड्रोफोबिया से वो इम्यून हो गए। इम्यून मीन प्रोटेक्टेड फ्राम, महफूज हो गए। बट द ट्रीटमेंट वाज नॉट ट्राइड ऑन ह्यूमन बींग्स टिल 1885, लेकिन 1885 तक इस ट्रीटमेंट को इंसानों पे यूज़ अप्लाई नहीं किया गया था। वैन अ बॉय, जब एक लड़का जोसेफ मिस्टर वॉज ब्रॉट टू पेरिस फॉर ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट के लिए पेरिस लाया गया। फ्रॉम अ लिटिल प्लेस इन एल्सिस, एल्सिस जो छोटा सा कस्बा था वहाँ से, ही हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग 2 days बिफोर, 2 दिन पहले उसे एक पागल कुत्ते ने काटा था। The next page is no. अब human beings do not, as a rule, develop hydrophobia for a month or so after being bitten, and Pasteur, being as usual extremely anxious to ward off suffering, undertook the treatment of the boy by inoculation, which were continued for 10 days. No. ह्यूमन बींग्स जो थे, जो इंसान थे, डू नॉट एज अ रूल डेवलप हाइड्रोफोबिया फॉर अ मंथ, कि असूलन जो थे वो कुत्ते से काटे जाने के बाद 1 महीना और सो आफ्टर बीइंग बिटन, या इसके लगभग अरसे तक इंसानों पर जो अटैक था हाइड्रोफोबिया का वो उस तरह से नहीं होता था। एंड पास्टर बीइंग ए यूजुअल एक्सट्रीमली एंशियस, और जो पास्टर था जो आम तौर पर किसी भी किस्म की तकलीफ़ को दूर करने के लिए इंतहाई बेचैन रहता था, टू वार्ड ऑफ सफरिंग मीन मुसीबत को कम करने के लिए, अंडरटुक, उसने जिम्मा ले लिया द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉय, इस लड़के के इलाज का, बाय इनोकुलेशन, बाय वैक्सीनेशन, बाय इंजेक्टिंग, विच वर कंटिन्यूड फॉर 10 days, कि जो उसका जो प्रोसेस था जो उसने 10 days तक कंटिन्यू रहना था। मीन वाइल द बॉय वॉज हार्डली इल एट ऑल, कि इस दौरान क्या हुआ कि लड़का बीमार ना हुआ, एंड प्लेड अबाउट द लेबॉर्ट्री वेरी हैप्पीली, और वह लेबॉर्ट्री के आसपास खेलता कूदता रहा। दो पास्टर वॉज डिवोर्ड बाय फियर्स, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा था, पास्टर जो था वो डिवोर्ड बाय फियर्स, उन फियर्स से बड़ा अपसेट हो रहा था और वो बड़ा परेशान हो रहा था अबाउट दी रिजल्ट्स को लेकर। होएवर, ताहम क्या हुआ, द बॉय वॉज एब्सोल्युटली क्योर्ड, लड़का मुकम्मल तौर पर उसका इलाज हो गया। एंड 2 months लेटर, और 2 महीनों के बाद, अ शेफर्ड हु हैड बीन बिटन बाय अ मैड डॉग, एक जो चरवाहा था जिसको पागल कुत्ते ने काटा था, वह सिमिलरली क्योर्ड, उसका भी इसी तरह से इलाज किया गया। एंड 3 months लेटर 350 केसेज हैड बीन ट्रीटेड, कि 3 महीनों के बाद 350 केसेस थे उनका इलाज किया गया, विद ओनली 1 डेथ, और डेथ रेशियो में क्या रही, ओनली 1% डाइड बाय हाइड्रोफोबिया। By 1899 तक मोर देन 23,000 पीपल हैड अंडरगोन द ट्रीटमेंट, कि मोर देन जो 23,000 पीपल थे उनका इलाज करवाया गया। एंड द नंबर टुडे मस्ट बी लार्जर स्टिल, और आज के दिनों में ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। द डेथ्स अमंग्स दीज वर लेस देन 1 or 2%, डेथ रेशो 1 or 2% है। एंड देयर इज़ नो डाउट that many of the rest were saved from a terrible death by pastor work, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि बहुत सारों की लोगों की जो ज़िंदगियां थी वो पास्टर के इस रिसर्च की वजह से, इस काम की वजह से उनको बचा लिया गया।
बट दो दिस वॉज द लास्ट ऑफ पास्टर्स ग्रेट डिस्कवरी, कि अगरचे कि ये पास्टर की जो ग्रेट डिस्कवरीज थी उनमें से ये आखिरी डिस्कवरी थी, इट्स रिजल्ट्स वर बाय नो मीन्स कन्फाइंड टू द क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया, तहम इसके जो नताइज थे किसी भी तरह से हाइड्रोफोबिया के इलाज तक महदूद ना नहीं थे। फॉर द फेम ऑफ हिज सक्सेस, क्योंकि इसकी कामयाबी की शोहरत ने स्ट्रेड अप अदर साइंटिस्ट, स्ट्रेड अप का मीनिंग क्या है, इंसाइट किया, प्रोवोक किया दूसरे साइंटिस्ट को टू ट्राई सिमिलर मेथड ऑफ क्योर फॉर अदर डिजीज़, कि दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी इसी मेथड को यूज़ किया जाए। एंड इन द 10 ईयर बिटवीन 1880 एंड 1890, 1880 से 1890 के दरमियान, दे डिस्कवर्ड द जर्म्स ऑफ कंजप्शन, डायफेथरिया, टाइफाइड, लॉकजा, कॉलरा एंड माल्टा फीवर, कि उन्होंने जो 1880 से 1890 तक बहुत सारी जो दूसरी डिजीज़ थी जिनमें कंजप्शन आ रही थी, इसके अलावा टाइफाइड, लॉकजा एंड कॉलरा एंड माल्टा फीवर, इन सारी डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट था वो पास्टर की इस मेथड के ज़रिए, मेथड वो कौन सा था, इनोकुलेशन का, बाय इंजेक्टिंग, बाय वैक्सीनेशन के ज़रिए उनका इलाज किया गया। इन 1893 में क्या हुआ, द एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन मीन एंटीडॉट, काउंटर पॉइजन विच क्योर्स डिफेथरिया वाज डिस्कवर्ड, कि जिसने इसका डिफेथरिया का इलाज किया उसको दरियाफ्त किया गया। एंड आल्सो द प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कॉलरा, और कॉलरा का भी ट्रीटमेंट जो था वो इन्वेंट किया गया। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द एंटीटॉक्सिन 30.4% ऑफ डिफेथरिया पेशेंट डाइड, कि इससे पहले जो डेथ रेट थी वो 30.4 जो पेशेंट्स थे वो मार जाते, नो 8.3% डाई। इन 1894 to 95 द जर्म्स ऑफ प्लेग एंड ऑफ द टेस्टिफ्लाई डिजीज इन एनिमल्स वर फाउंड। In 1896 to 97, the protective inoculation treatment for typhoid and plague were discovered, कि टाइफाइड के लिए और जो प्लेग एक ताउन जो बीमारी आई उसके लिए इनोकुलेशन का मेथड जो था उसको डिस्कवर किया गया। इस दैट इन ग्रेट वॉर देयर वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिटल टाइफाइड इन आवर आर्मी कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ द डिजीज़ विच हैड अकर्ड इन अर्लियर कैंपेन्स, कि अर्लियर जो कैंपेन्स होती थी उनमें ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनोकुलेशन ये इसके रेशो बहुत सारी कम हो गई। In India during 1913, 93% of the British garrisons were inoculated, कि इंडिया में क्या हुआ कि जो बरतानवी जो फ़ौज के 93% जो सिपाही थे उनको इंजेक्शन लगाए गए। एंड डेथ्स फ्रॉम टाइफाइड फेल फ्रॉम यूजुअल 300 to 600 टू ओनली 20, कि पहले वो जो डेथ थी 300 से 600 से गिरकर वो सिर्फ 20 पर आ गई। इन 1898 to 1900 इट वॉज प्रूव्ड, ये बात साबित हो गई, डेट मलेरिया एंड येलो फीवर वर कन्वेड बाय मॉस्किटोज़, के ये मच्छर के ज़रिए जो हैं दोनों, जो मलेरिया हैं और येलो फीवर हैं ये मुंतकिल होते हैं। नो मलेरिया ईच ईयर किल्स मिलियंस ऑफ मैन एंड वीकन मिलियंस मोर, कि मलेरिया से जो मिलियंस ऑफ पीपल थे उनकी डेथ हो जाती और जो बहुत सारे लोग थे वो वैसे कमज़ोर हो जाते। इट वॉज रैम्पेंट, रैम्पेंट मीन अनकंट्रोल था, बस ये खौफ फैला हुआ था इंग्लैंड में अंडर द नेम ऑफ एग्यू। एग्यू मीन कि ऐसा फीवर जिससे आपको कपकपितारी हो जाती है। रिसेंटली इट वॉज बैनिश्ड बाय ड्रेनिंग द मलेरियल डिस्ट्रिक्ट्स, कि इवन क्या हुआ कि मलेरिया वाले अजला से उनको जो निकासी आपके ज़रिए पर काबू पा लिया गया। नो डैट वी नो द काज ऑफ द डिजीज़, आज के दिनों में क्या होता है कि हमें कॉज ऑफ डिजीज़ का हमें पता होता है। We can fight it in two ways, by destroying the ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो एंड बाय प्रोटेक्टिंग मैन फ्रॉम द बाइट ऑफ द मॉस्किटो, कि आजकल फिर हम क्या करते हैं, यहाँ मॉस्किटोज़ को किल कर देते हैं कि जहाँ से वो पैदा होते हैं उन जगहों को क्लीन, नीट एंड क्लीन किया जाए, और दूसरी सूरत में मॉस्किटो जब काट लेते तो उससे भी जो है वो उस ह्यूमन बींग्स को हम सेव कर सकते हैं। दस एवरी पुडल ऑफ स्टैंडिंग वाटर, पुडल का मीनिंग क्या है, स्मॉल पूल, पॉन्ड, वाटर होल, गंदे पानी के जो तालाब होते हैं। एवरी पॉन्ड एक्स्ट्रा शुड बी ड्रेन्ड, उनमें से पानी को निकाल देना चाहिए। और ऑयल्ड एंड ऑल सिस्टर्न, सिस्टर्न मीन जो पानी के ज़खायर हैं। एंड वेल्स शुड बी केप्ट क्लोज इन अ मलेरियल डिस्ट्रिक्ट, कि उन अजला में जहाँ पे ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होती है उन अजला में इन चीज़ों को कवर्ड करके रखना चाहिए।
and should be kept closed in malarial districts. For the mosquito lays its eggs in water, क्योंकि हमें जो मच्छर है वो पानी में जो है एग्स देता है. विंडोज़ एंड डोर्स मस्ट हैव वायर गेज शटर्स के विंडोज़ एंड डोर्स में वो जालियाँ लगानी चाहिए. बेड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय मॉस्किटो नेट्स. फाइनली कोनैन इज़ इनवैल्यूएबल एज अ प्रिवेंटेटिव एंड क्योर. के फाइनली जो कोनैन जो एक मेडिसिन थी उसके ज़रिए इलाज जो थे वो जो उसको पॉसिबल हुआ. It was this knowledge that enabled the Americans to construct the Panama Canal. कि इसकी वजह से जो अमेरिका में रहने वाले लोग थे उन्होंने पनामा नहर बिल्ट उसको बनाया. आफ्टर द फ्रेंच हैड फेल्ड होपलेसली विद इनॉर्मस लॉस ऑफ लाइफ. इससे पहले जो फ्रांसीसी थे वो मलेरिया की वजह से एंड ओइंग टू द रेवेजेस ऑफ मलेरिया एंड येलो फीवर के मलेरिया और येलो फीवर की वजह से वहाँ पर बहुत सारा लॉस हो चुका था. इन 1903-5 ब्रूस शोट जो ब्रूस ने ये बात वाजिया की दैट स्लीपिंग सिकनेस विच डिवास्टेटेड सेंट्रल अफ्रीका कि स्लीपिंग सिकनेस जो एक डिज़ीज़ है ये ऐसी डिज़ीज़ थी जो कि अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती थी और इससे जो ब्रेन था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता था. और इस बीमारी की जो मेन सिम्टम्स थी उनमें फ़ीवर, रेस्टलेसनेस, लेजीनेस होती थी. कहते हैं कि वो जो सेंट्रल अफ्रीका में तबाही फैला चुकी थी वाज कन्वेड बाय अ स्पीशीज़ ऑफ टेस्टीफ्लाई कि ये एक किस्म की टेस्टीफ्लाई से एक किस्म की मक्खी से जो बीमारी पैदा हो रही थी. 1905 इन युगांडा इट कास्ट 8,003 deaths. In 1910 the number was reduced to 1,546. It is impossible even to catalog the list of the medical discoveries. कहते हैं कि ये impossible है कि हम कैटलॉग कर सकें, फहरिस्त बना सकें उन मेडिकल डिस्कवरीज की which have sprung from Pasteur's work and especially since the Great World War. कि ग्रेट वर्ल्ड वार ख़ासतौर पर उस वक़्त से कि मसलन ये हम लिस्ट नहीं बना सकते कि पास्टर के वर्क ने कितनी डिजीज़ पर को काबू कंट्रोल किया. Especially since the Great War, which forced us to deal with many hitherto little known diseases and conditions and so to greatly increase our knowledge of them. For example, at the beginning of the war, कि जब जंग के बिल्कुल स्टार्ट में जो टेटनस लॉक जा जो था वॉज ट्रिमेंडोसली कॉमन अमंगस्ट आवर वाउंडेड के जो हमारे ज़ख्मी थे उनमें ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी. बिकॉज द सॉइल ऑफ बेल्जियम एंड नॉर्दर्न जो फ्रांस थी इज़ फुल ऑफ जर्म्स ऑफ डिजीज़ क्योंकि उस एरिए में ये जर्म्स बहुत ज़्यादा थे. Hence arose the custom of giving every wounded man a dose of anti-tetanus serum. कि वो क्या किया गया कि ये वहाँ की रूटीन में शामिल बात होगी कि हर जो वाउंडेड था उसको वैक्सीनेशन दी जाए विच रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस ऑफ टेटनस टू अ टीनी प्रोपोर्शन. कि इस वैक्सीनेशन के ज़रिए इसकी जो प्रोपोर्शन रेट थी बहुत ज़्यादा कम हो गई. एज एन एक्सप्रेशन ऑफ वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड कि अगर हम पूरी दुनिया जो है वो थैंक्स कहे पास्टर का. द पास्टर इंस्टीट्यूट वाज बिल्ट इन पेरिस. तो थैंकफुल कहने के लिए पास्टर इंस्टीट्यूट पास्टर के नाम से इंस्टीट्यूट पेरिस में बनाया गया विद सब्सक्रिप्शन विच केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जिसके लिए डोनेशन जो है सारी दुनिया से आता है. इट वॉज ओपन इन 1888 एंड वॉज द जॉय ऑफ पास्टर्स फ्यू रिमेनिंग ईयर. और पास्टर की ज़िंदगी के जो बाकी कुछ साल थे उनके लिए वो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहा. इट हैज़ बिन वेल सेट ये कहा जाता है डेट पास्टर ब्रॉड द फैक्ट्स ऑफ डिजीज़ एंड डेथ फ्रॉम द रेलम ऑफ द सुपरनेचुरल. कि पास्टर जो था बीमारी और मौत की हकीकतों को सुपरनेचुरल वर्ड से इस दुनिया में लेकर आया. कि पास्टर ने इनफैक्ट रीजंस जो थी किसी भी डिजीज़ की उनको हमारे सामने लेकर आया. डिजीज़ एंड डेथ वर द ग्रेट मिस्ट्रीज. कि डिजीज़ और जो डेथ थी बहुत बड़े राज थे. वेयर दी ऑक्यूलिस्ट हेल्ड अवे कि जहाँ पर मफूकुल फितरत अनासर की हुक्मरानी थी. द मैलन एंड मिस्ट्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ द मून कास्ट ल्यूनेसी. कि जो चांद था उसके पुरस्कार की वजह से भी लोगों में दीवानगी का सबब बनता था. देर वॉज इवल आई विद इट्स मॉर्बिफिक पावर्स. कि एक ऐसी कुव्वतें थी कि जो लोगों में जुनून का सबब बनती थी
एंड इन एपिलेप्सी द बॉडी वॉज पोजेस्ड बाय डेमन्स। और जो मिर्गी की एक सूरत हाल थी उसमें लोग कहते थे कि जो आपकी बॉडी है वो जिन और भूतों के कब्जे में आ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस जो थी वो किसी किंग की इवल की वजह से, कि दीज आर दी सुपरस्टिशियस थी जो पास्टर से पहले थी, टू बी क्योर्ड बाय द सॉवरन टच, और तमाम दूसरे लोगों से कहीं बढ़कर फॉर मोर देन ऑल अदर मैन पास्टर एबॉलिश फॉर एवर दी सुपरस्टिशियंस, कि पास्टर की डिस्कवरी से पहले जो कुछ सुपरस्टिशियंस थी कि ये बीमारी जो है इसकी रीज़न ये थी, ये बीमारी इसकी, लेकिन पास्टर ने क्या किया, इन सारे सुपरस्टिशियंस जो बिलीव थे उनको ख़त्म किया। पास्टर डाइड इन 1895 एट द एज ऑफ 73 एंड वाज बरीड इन दी इंस्टीट्यूट, और उसके इंस्टीट्यूट में ही उसको दफन किया गया। ओके सेकेंड ईयर, होप सो यू कि आप लोगों को पास्टर की सारी इसको समझ डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है, इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद आपके बुक के एंड पे दिए हुए कुछ रीडिंग नोट्स, कुछ मैं डिस्कस करती हूँ, बाकी आप लोगों ने इनके मीनिंग्स आपने लाजमी लर्न करने हैं सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्सक्रिप्ट, द फर्स्ट वर्ड इज कॉन्सक्रिप्ट, इट मीन्स ऐसा सिपाही जिसको जबरन भर्ती किया गया हो। वेलर मीन बहादुरी। करेज, फियरलेसनेस। फाइडेलिटी, लॉयलिटी, वफादारी। फॉरबियर्स मीन अबाउजदाद, एंसेस्टर्स एंड फोरफादर। एल्टर मीन कुर्बानगा। अपहीव, इंतशार, फैलना, डिसऑर्डर एंड चेंज। वर्ड्स ऑफ वार, नियर वॉर, बिल्कुल जंग के किनारे पर। ऑन द स्कोर, किसी की वजह से। पैरालिटिक, के जो अटैक ऑफ उसको जो फॉलेज का अटैक हुआ। स्केचिंग, क्विकली डन पिक्चर, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे। कीप हिम इन हिज प्लेस, कि उसको उसकी जगह पर रखना। वाइस वर्सा, अदर वे राउंड। जो आगे नेक्स्ट है वाइस वर्सा के बाद हैं कुछ आप लोगों के बाईपास से लेकर किंग्स इवल, सॉवरन टच। आप लोगों ने इनको खुद रीड आउट करना है, इनके उर्दू में मीनिंग्स भी लर्न करने हैं, और इसके अलावा इनके सिनोनिम्स को भी आप लोगों ने देखना है। नेक्स्ट है आप लोगों के पेयर्स, इडियम्स। ओके जी, आप लोगों के इडियम्स थे 131 से फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ है, इसके बाद आपका फाइंड फॉल्ट विद, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फिश इन ट्रबल्ड वाटर एंड अ फिश आउट ऑफ वाटर, फिशी स्टोरी, फ्लैश एंड ब्लड, फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अ बीट अ डेड हॉर्स, फ्लाई इन दी ऑइनमेंट एंड फॉर गुड एंड ऑल। दीज आर द 10 इडियम्स, ये आप लोगों ने लर्न करने हैं। इसके अलावा हमारे पास्टर के क्वेश्चंस हमने कितने कर लिए थे, मेरे ख्याल से ये हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक इनको डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, हाउ डिड पास्टर शो द वे टू द अदर साइंटिस्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरीज, कि पास्टर ने दूसरे जो साइंसदान थे उनके लिए क्या राह उन्हें दिखाई थी, और उन सारी डिस्कवरीज की डिटेल आप बताएं। आंसर वुड बी पास्टर्स वर्क अर्ज द साइंटिस्ट टू फाइंड द क्योर्स फॉर अदर डिजीजेज, कि दूसरी बीमारियों के इलाज को वो क्योर ड्राफ्ट करें। 1880 to 1890 they discovered the germs of consumption, diphtheria, टाइफाइड, लॉकजा, कॉलरा, माल्टा फीवर। आज का जो हमने इसकी रीडिंग की है उसमें हमने सारी डिटेल्स ये पढ़ी हैं कि पास्टर ने किस किस डिजीज़ को किस किस तरह से उसका क्योर को डिस्कवर किया था। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसको ध्यान से देखना है, और इस सारे चैप्टर को आप लोगों ने रिवाइज करना है। 10 इडियम्स याद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। इसको अच्छी तरह से इनके आंसर्स को लर्न करना है। इंशाल्लाह कल हम अपना स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट जो हीरो है मुस्तफ़ा कमाल। अच्छा, और सेकेंडली एक बात, आपकी जो की बुक पे इसके सिनोनिम्स की एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2, 3 एंड 4। ओके, कल हम इसकी जो आप लोगों ने इन 4 एक्सरसाइजेस को भी बड़े ध्यान से देखना है। इनमें जो मीनिंग्स डिफिकल्ट अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को लर्न भी करना है, और इन एक्सरसाइजेस को भी रीड आउट करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।